वेलकम डियर कपल टीचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें थोड़ा बहुत आ जाता है आपके सिलेबस में और एक आध सवाल टेट में भी इससे आ सकता है। तो ब्लड जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे बॉडी में है। ब्लड जो होता है इसका मेन काम होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ट्रांसपोर्ट लंग्स टू एनिमल टिश्यू, लंग से एनिमल टिश्यू में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसका मेन काम होता है ब्लड का। ब्लड होता है, ब्लड में जो देखते हैं तो ब्लड में दो चीजें मेन होती हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं और दूसरा प्लाज्मा होता है। तो हमारा जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं ये ब्लड का 40% भाग ब्लड कॉर्पस्कल्स से मिलकर बनता है और बाकी 60% भाग होता है प्लाज्मा से मिलकर बनता है। प्लाज्मा स्लाइटली येलोइश कलर का एक लिक्विड होता है और जो हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं वो 3 टाइप होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होती हैं ये 90% जो हमारा ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है उसका 90% पार्ट जो होता है आरबीसी से मिलकर बनता है और इनका लाइफ टाइम 40 दिन से लगभग 120 दिन तक का होता है। फिर हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जिनका लाइफ टाइम 3 से 4 दिन होता है और फिर प्लेटलेट्स होती हैं। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप को सबसे पहले कार्ल एंड स्टाइनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवरी की थी। ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड किया गया, ब्लड ग्रुप ए, बी, AB एंड O। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है इसका इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी है तो कोई पेशेंट होता है उसकी दुर्घटना हो जाती है, कोई चोट फिट लग जाती है तो हम ब्लड ग्रुप की पहचान करते हैं, उससे ब्लड डोनेट किया जाता है, वो ब्लड उसको चढ़ा दिया जाता है, मरीज को दिया जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हमें ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा तो ये काम नहीं कर सकते। जनरली पहले क्या होता था, कहते थे कि हमारे जो उसके परिवार वाले उनका ब्लड चढ़ाया जाना चाहिए, चढ़ा देते थे। कभी क्या होता है इससे मौत हो जाती थी, नहीं मिलता था ब्लड ग्रुप। तो आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं तो ब्लड ग्रुप की जांच पड़ताल हो जाती है और फिर उनमें डिजीज होती है ब्लड में, उसकी भी जांच पड़ताल हो जाती है कि कोई ब्लड इन्फेक्टेड तो नहीं है, ये सब जाँच हो जाती है। ब्लड ग्रुप हमारा जो होता है ब्लड बैंक, आजकल जो ब्लड बैंक है, बैंक में ब्लड जमा रहता है, लो टेम्परेचर पे ब्लड जमा रहता है। अगर हमें इसके बाद कोई ज़रूरत होती है तो हम बदले में ब्लड ला सकते हैं, क्योंकि ब्लड अगर तुरंत तो यूज कर नहीं सकते हम ब्लड। अगर कोई ज़रूरत है घर पे किसी को, कोई मरीज पेशेंट है कोई, उससे अगर ब्लड की ज़रूरत होती है तो तुरंत ब्लड डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते हैं, ना ही तुरंत ब्लड मिलेगा। तो ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा होता है, कोई एक पेशेंट का जो परिचित होता है उसका ब्लड दिया जाता है और बदले में ब्लड मिल जाता है। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें प्रतिजन, एंटीजन और प्रत्यक्षी एंटीबॉडी होते हैं। यहाँ ब्लड ग्रुप A, B, AB और O दिए हुए हैं। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप A होता है उसका एंटीजन A होता है और B का एंटीजन B होता है, AB का A एंड B होता है, उनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। हम बात करें कि एंटीबॉडीज की बात करते हैं तो हमारा जो A ब्लड ग्रुप होता है उसका B एंटीबॉडी होता है, B ब्लड ग्रुप का जो हमारा B ब्लड ग्रुप है उसका A एंटीबॉडी होता है और AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और जो हमारा O ब्लड ग्रुप उसमें A एंड B एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ये हमारे इस तरह से ब्लड की मेन रचना हो गई। ब्लड में क्लॉटिंग, अगर कहीं चोट फिर लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। विटामिन के उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर करता है। अगर किसी में विटामिन के की कमी है उसमें धक्का नहीं जमता है, प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड हमारे लिए कौन सा ब्लड डोनेट करना चाहिए, कौन सा ब्लड चढ़ाना चाहिए, देखना पड़ता है कि कोई डिजीज तो नहीं है, जैसे कि एड्स तो किसी को नहीं है, HIV ग्रसित तो नहीं ब्लड है, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम से बीमार तो उसका भी ब्लड नहीं दिया जाता है। ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। ब्लड की वजह से कई बीमारी होती है, जैसे कि रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर वो भी ब्लड से ही रिलेटेड डिजीज होती है। बीपी अगर हाई लो है तो ब्लड में
प्रॉब्लम होती है, रक्तचाप कम ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही हृदय शूल होता है, स्थूलता होती है, शीघ्र हृदयता होती है, धमनी कठोर हो जाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, भी ब्लड क्लॉटिंग होती है इसलिए ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, इससे हमारे अंदर कोई भी दिक्कत ना रहे। तो ये इतना सा इसमें चैप्टर थोड़ा सा दिया हुआ इसके बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे।